Good morning, student beta. My name is Gaurav Sharma, your maths faculty, Saraswat International School, वापी, in collaboration with विद्या मंदिर क्लासेस। चलिए बेटा, हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा था। चलिए बेटा, लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। बेटा अगर लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन हम स्टार्ट करने वाले थे। मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बेटा मैंने एक बात आपसे और बोली थी कि बेटा हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास साइन एम एक्स प्लस कॉस एन एक्स dx, ठीक है। अगर आपको याद हो तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैंने कहा था ऑड पावर ब्रेक मेथड, ठीक है ना, कि ऑड नंबर हो तो उसे ब्रेक कर दो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो वही लिखा हुआ है, देखो, एन इफ एन एम इज इक्वल टू ऑड, if m is equal to odd take cos is equal to t, if m n is equal to odd take sin is equal to t, ठीक है। वैसे हमको ये चीज फालतू मतलब ये चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने तो सीधा हमारा कॉन्सेप्ट हमने जानते थे, ऑड पावर मेथड, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा बेटा m प्लस एन इज इक्वल टू नेगेटिव देन टेक टेन इज इक्वल टू टी। सर ये वाला आपने कब पढ़ाया? तो बेटा अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको समझ में आया कि ये वाला ही मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। चलिए केस टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 क्या बोलेगा बेटा? टाइप 2 बोल रहा है dx अपॉन a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अगर आपको याद हो तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन भी एक हमने किया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस sin x, याद आया? ठीक है। और मैंने आपको ये तरीका निकलवाया था, 10 में आंसर निकलवाया था, याद है? 10 और सेक में 2 में आंसर निकला हुआ था, ठीक है। 10 के थ्रू 2 आंसर निकले हुए थे। हाँ तो बेटा सीधा वही फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमने सीधा फॉर्मूला लिख दिया। चाहो तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, चाहो तो बेटा आप इसको ट्राइप भी कर सकते हो। कैसे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना के, ठीक है। क्योंकि जब मैं इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा दोनों तरफ, हाँ जी, तो इसका मल्टीप्लाई भी हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। बेटा नीचे क्या बन जाएगा? बेटा नीचे मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन क्या बन जाएगा, हाँ, साइन थीटा प्लस फाइव। साइन थीटा प्लस फाइव भी मैं बना सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो कॉस थीटा प्लस फाइव भी मैं बना सकता हूँ। आपको याद है हमने दोनों तरीके से किया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने आईटी का क्वेश्चन आपसे बोला था, हाँ दोनों तरीके से बेटा आप कर सकते हैं जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। चलिए अगले केस की बात करते हैं बेटा। अगला केस बेटा हमारे पास है dx अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, dx अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है। और बेटा इसमें एक केस और ऐड कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, एक केस क्या मतलब, सिंपल सी बात है, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, ठीक है। सर ये तो दोनों सेम है बेटा, इसमें एक डिफरेंस है, यहाँ पे कांस्टेंट भी मैंने ऐड कर दिया है, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, ये या ये तीनों में बेटा आपको क्या करना है, पहचान क्या होगी बेटा इसकी? इसकी पहचान होगी बेटा कि साइन और कॉस की जो डिग्री होगी वो क्या होगी बेटा? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। इसमें क्या करना है बेटा? इसमें बेटा आपको साइन और कॉस को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देना है। सर उससे फायदा क्या होगा? बेटा फायदा ये होगा कि नीचे जब मैं इसको पुट करूंगा तो खुद सोचना यहाँ पे क्या आएगा, 210 आएगा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। इधर भी b अपॉन a इंटू बी इंटू 210, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, और बेटा इधर क्या आएगा, c। बेटा जरा एलसीएम लेना, जब मैं एलसीएम लूंगा तो बेटा मुझे ऊपर क्या मिल जाएगा? बेटा ऊपर मुझे मिल जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर कितना होता है? बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब देखो नीचे वाले 10 को आप टी मानो, ऊपर आपका dt रेडी बैठा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 3, टाइप 4 की बात करते हैं बेटा, तो रुकिएगा। हाँ, टाइप 4 क्या बोल रहा है बेटा? टाइप 4 बोल रहा है dx अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, कॉमा dx अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। और बेटा सेम प्रीवियस की तरह से एक चीज अगर और हो जाती है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अगर ये भी आता है तो भी बेटा यही तरीका लगेगा, ठीक है। निशानी क्या होगी बेटा? निशानी ये होगी बेटा कि साइन और कॉस की डिग्री बेटा 2 होगी, ठीक है। जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों की डिग्री क्या होगी? 1 1। तो ओवरऑल डिग्री क्या होगी बेटा इनकी? देखो फिर से डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो डिग्री क्या होनी चाहिए? टी। तो बेटा अगर कभी भी ऐसा हो तो कॉस उसको ऐसे डिवाइड, अगर आपको याद हो तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है।
कॉस स्क्वायर से डिवाइड। इस तरह के क्वेश्चन भी है ना कि काफी सारे केसेस को हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। ये डन हो चुका है, इधर टी पुट कर दो, ये भी लगभग डन हो चुका है, ये भी डन हो चुका है, और इस तरह के क्वेश्चन भी अब हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, टाइप 5 आप देख लीजिए। टाइप 5 क्या बोल रहा है बेटा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी अपॉन में डी साइन एक्स प्लस ई कॉस एक्स प्लस एफ। ठीक है, ये केस है, या फिर मैं बोलूं ए की पावर ई एक्स प्लस बी की पावर सॉरी ए इंटू ई एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन सी एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, दोनों में से बेटा कोई सा भी केस आए, करने का बेटा तरीका मेरे पास हमेशा क्या होता है, हम बेटा न्यूमरेटर को तोड़ देते हैं। कैसे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा डिनोमिनेटर प्लस म्यू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सम टाइम वी नीड के इन एडिशन, तो दैट इज न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा डी आर प्लस म्यू डी आर डैश प्लस के। अब बेटा ये सम टाइम जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, देखो समझिएगा कि अगर ये दोनों कांस्टेंट जो हैं C और F, अगर ये दोनों जीरो हैं, अगर मेरे पास C और F अगर जीरो हैं, तो बेटा K को जोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये वाला केस चलेगा। ठीक है, बट अगर दोनों में से कोई भी एक नॉट जीरो हो गया, तो बेटा आपको यहाँ पे K कांस्टेंट को जोड़ना पड़ेगा। क्या सभी का क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट तो बेटा मेरे पास उस केस में जब मैं इक्वेट करूंगा तो कांस्टेंट को भी किसी ना किसी से इक्वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए बेटा वहां से मेरा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। हमने 5 केस पढ़े, अब बेटा 5 केस के अलावा बाकी छोटे मोटे केसेस भी आते रहेंगे, मैं आपको नोट करता आता रहूंगा। ठीक है, अब पहली बात कर लेते हैं, पहला देख लेते हैं बेटा, sec की पावर 4/3 इंटू cosec की पावर 8/3 dx। तो बेटा हम जानते हैं साइन कॉस में कट करूंगा तो कितना आ गया, साइन की पावर 8/3 इंटू कॉस की पावर 4/3 dx। बेटा जरा दोनों को ऐड करना, जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8/3 प्लस 4/3 मिलेगा, दैट इज ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 4। अगर बेटा आप ध्यान से देखें तो दोनों का सम ऊपर जाने पे क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, ये दोनों नेगेटिव है, मतलब सम क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरा ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने ये वाला केस दिखाया था m प्लस एन इज इक्वल टू नेगेटिव लिखाया था ना। हाँ, और अगर आपको याद हो तो बेटा ये मैं आपको केस ऑलरेडी करा चुका हूँ। मैंने आपसे कहा था कि इसमें 10 बना दो, कैसे बनाओगे, कॉस से डिवाइड करके, याद आया सभी को? हमने इसमें कॉस से डिवाइड करके इसको 10 बनाया था। सर कॉस से डिवाइड कैसे किया था बेटा, साइन की पावर m को इससे डिवाइड किया था, तो मैं क्या करूंगा, इधर कॉस की पावर जितनी पावर ये है उतने से ही मल्टीप्लाई 8/3, देखो ये लिखा हुआ, कॉस की पावर 8/3 से डिवाइड और कॉस की पावर 8/3 से मल्टीप्लाई। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो क्या बन गया, ये बन गया 10, और बेटा ये कितना बन गया, ये बन गया बेटा कॉस की पावर 4, तो ऊपर जाए कितना हो जाएगा, सेक की पावर 4। अब सेक की पावर 4 को मैं तोड़ दूंगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर dx में, और नीचे कितना आएगा, 10 की पावर 8/3। अब 10 को आप t मानो, ऊपर आपका dt बैठा है। क्या सभी को समझ में आ गया, नहीं आया? हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखिए बेटा, रिमार्क लिखा हुआ है, रिमार्क, रिमार्क समझिएगा, dx इज इक्वल टू x माइनस a टू द पावर n इंटू x माइनस b टू द पावर n, है ना, हैंड टू हैंड। देखो ये तो हम पढ़ तो ट्रिग्नोमेट्री है, बट देखो जो फिक्स केस है उसके लिए क्या है इतना दिमाग ना आना, उसके आसपास की चीजों को हम एनालाइसिस करेंगे। ठीक है, जहां पे हम अटक सकते हैं, तो हैंड टू हैंड इससे रिलेटेड ये केस भी हम डील कर लेते हैं। देखो अगर कभी ऐसा हो, अगर कभी भी ऐसा हो तो क्या करो, जैसे 3 क्वेश्चन लिख देता हूं, एक क्वेश्चन ये रहा, 2 और तीसरा क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो IIT-JEE का है, ठीक है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हम कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इजी है, जरा समझना बेटा। देखो अगर आप दोनों की पावर को ऐड करने में अगर आपके पास इंटीजर आ जाए, ठीक है, तो क्या करोगे आप, दोनों को इस तरह से कमांड करोगे कि दोनों को ऐड करके पावर को जोड़ दो। दोनों को ऐड करके, भैया मेरे पास इंटीजर आ रहा है तो किसी भी तरह से दोनों की पावर को ऐड कर दो। सर ऐड कैसे करूं, ऐड कैसे करूं बेटा, सिंपल सी बात है, मान लो आपको ये कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे x माइनस 1, हाँ जी, मैं क्या करूंगा बेटा, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे चला जाएगा, x माइनस 1 की पावर कितनी होगी, 3/4 होगी, ये चला गया, और जब मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 की पावर 3/4 इधर हो जाएगी। अब बेटा देखो ये एड अप होकर स्क्वायर बनाएगा, नहीं बनाएगा? हाँ जी, तो इससे क्या हुआ, एक टर्म मेरी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई, और दूसरा टर्म क्या बनेगा बेटा, दूसरा टर्म बनेगा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, बनेगा नहीं बनेगा? हाँ जी,
क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा जरा ध्यान से देखना, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ बेटा, इससे फायदा ये हुआ कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, किसको, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो देखो मेरे पास आंसर क्या आएगा इसको टी मान लो, टी मान के डिफरेंशिएट कर दो, देखो मुझे नीचे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, नहीं मिलेगा? हाँ जी। और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखो तो जो मैंने फॉर्म लिखाई थी वो लीनियर, लीनियर दोनों लीनियर क्या थी, लीनियर थी। तो जब मैं दोनों को डिफरेंस करूंगा तो x से x कट जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, ठीक है। और आप जानते हैं कांस्टेंट तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही नहीं है। तो ये कितना आया, x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 2, तो ये कितना आ गया बेटा, इधर से बेटा मुझे मिल गया -3। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 3। क्या समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा, इस ये जो पूरा बिंदु था ये तो मेरा कहाँ चला गया, ये चला जाएगा किसमें, माइनस dt अपॉन 3 में, और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया बेटा मेरे पास t। तो क्वेश्चन क्या रह गया मेरे पास, क्वेश्चन आ गया माइनस dt अपॉन 3 t की पावर 3/4। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, तो बेटा यहाँ से हमारा सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 और 106 की। तो बेटा 105 आपका जेई का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, देखिए जेई का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, अगर आपको दिख रहा हो तो बेटा ये भी एक्चुअल में वही लिखा हुआ है, इसको अगर आप तोड़ो तो बेटा ये लिखा हुआ है 1/2 और ये भी लिखा हुआ है 1/2। तो मुझे नीचे क्या मिल गया, x माइनस पी की पावर 3/2 इंटू एक्स माइनस क्यू की पावर 1/2। अब जरा ऐड करके देखना, ऐड करने पे बेटा मेरा सम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा? तो मैं क्या करूंगा, मैं x माइनस पी की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। फिर इस वाले को t मानो, ये आपका dt बैठा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान से देखो। तो बेटा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बीच वाली फॉर्म दे रखी है, जो अभी आपने यहाँ पे सॉल्व किया था, उन्होंने आपको सीधे ये वाली फॉर्म पकड़ा रखी है, बट इन्होंने घुमा के पकड़ा रखा है। सर घुमा के कैसे बेटा, इन्होंने इसको देखो, अभी तो आपको दिख जाता है कि 1/, में है तो ये 1/, में आ जाएगा, उन्होंने इसको ऊपर लिख गए। ठीक है, तो मैं इसको अपनी तरह रीअरेंज कर दूंगा, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे लिख दूंगा। क्या समझ में आया? जो मेरे पास x-2 माइनस एक्स ऊपर था, मैं इसको नीचे ले गया, अब इसको t मानो, आपका dt बैठा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा a प्लस बी साइन एक्स डी एक्स, a प्लस बी साइन एक्स डी एक्स हूं बेटा। ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें √1 प्लस साइन एक्स को बेटा हम लिख देंगे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का रूट। जब रूट हटेगा तो 2 से 2 हट जाएगा बेटा, मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन x/2 प्लस cos x/2, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। अब बेटा यहाँ पे क्या बन गया, देखो यहाँ पे बन गया cos। अब बेटा आप चाहते तो उसको साइन में भी बना सकते थे, साइन में अगर होता तो ये हो जाता dx अपॉन इंटीग्रेशन में साइन π/4 प्लस x/2 होता, π/4 प्लस x/2 होता। तो बेटा यहाँ से तो बना cosec और बेटा यहाँ से बनता मेरा cosec। ठीक है, और दोनों से आने वाला आंसर ही बेटा मेरा सही होता। ठीक है, तो एग्जाम में दोनों फॉर्म हो सकती है, तो एक बार आप ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था ना इंडेफिनिट में आपको ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास sin x प्लस cos x अपॉन 3 sin x प्लस 2 cos x। बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो बेटा ये क्वेश्चन हमारा फॉर्म नंबर 3 से वो 5th फॉर्म से मैच खा रहा है। किससे मैच कर रहा है, टाइप 5 से मैच खा रहा है। ठीक है, और टाइप 5 से मैंने कहा था कि अगर लास्ट में कांस्टेंट है तो प्लस के करो, अगर कांस्टेंट नहीं है तो प्लस के करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे लास्ट में कोई कांस्टेंट नहीं है तो प्लस के करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कैसे रखूंगा, मैं रखूंगा बेटा sin x प्लस cos x, न्यूमिनेटर मेरा, अपॉन में क्या था लैम्डा प्लस डिनोमिनेटर, लैम्डा प्लस 3 sin x प्लस 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस में म्यू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 3 cos x माइनस 2 sin x। ठीक है, अब बेटा अगला काम क्या होगा, साइन और cos का कंपैरिजन। देखो जब मैं साइन कंपेयर करूंगा तो साइन बेटा साइन कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, तो बेटा ये आ गया 1। इधर हम देखते हैं तो बेटा इधर से तो आ गया 2 3 अल्फा, और बेटा इधर से आ गया -2 म्यू, तो 3 अल्फा माइनस 2 म्यू। ठीक है ना, और जब बेटा मैं कॉस को कंपेयर करूंगा तो बेटा फिर से इधर तो आएगा बेटा मेरे पास 1। ठीक है, और इधर से क्या आएगा 2 अल्फा प्लस 3 म्यू। ठीक है,
बेटा जब मैं दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा मेरे पास अल्फा आएगा 5/3 और म्यू आएगा 1/13। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब क्या करूंगा, इस ऊपर वाले बिंदु को न्यूमरेटर को इसके फॉर्म में लिख दूंगा। तो ये कितना हो गया, एक बार ये अलग और ये अलग, तो अल्फा की जगह 5/15 इंटू 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस में म्यू की जगह 1/13 और 3 cos x माइनस 2 sin x। अगर ध्यान से देखिएगा बेटा ये तो एज इट इज कट जाएगा और बेटा इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर नीचे वाला t है तो ऊपर मेरा क्या आ रहा है, dt आ रहा है। तो ये कितना आ गया 5/15x प्लस में 1/13 वो dt अपॉन टी है तो ln 3 sin x प्लस 2 cos x प्लस c। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। हाँ बेटा एक बात और, इसको बेटा हम सीधे भी कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू। ट्रिक नहीं है बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखें कि जब जब मैं ये करूंगा तो हर बार बेटा ये काम होगा। पहला फंक्शन तो सीधा मेरा डिनोमिनेटर जाएगा, दूसरा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जाएगा। तो बेटा हम सीधे लिख सकते हैं, सीधे कैसे लिख सकता हूं, एक तो लिख दो x, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख दो ln और डिनोमिनेटर, क्योंकि ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव है तो पक्का ln t जाने वाला है तो डिनोमिनेटर। अब प्रॉब्लम होती है लैम्डा और म्यू की, लैम्डा और म्यू की। तो बेटा देखिए आपको सिर्फ लैम्डा कैसे निकालना है, लैम्डा समझिएगा बेटा। लैम्डा आपको कैसे निकलेगा, a इंटू बी, अगर आपका ये a था, ए बी सी, और अगर मैं बात करता हूं तो ये लैम्डा निकलेगा ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? जो हमारे पास फॉर्मूला था, अगर आप फॉर्मूला देखें तो क्या था, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन में सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, ठीक है। तो पहले ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई ए सी प्लस बी डी अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। और सेकंड वाले में क्रॉस, क्रॉस जो होता है ना आपका टाई वाला, वो डिटरमिनेंट में जो हम करते हैं क्रॉस, तो क्या होगा b इंटू सी, बी सी क्रॉस में बी सी इंटू एडी, बी सी इंटू एडी, ठीक है, अपॉन में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बाकी एल डिनोमिनेटर इधर एक्स आ गया प्लस सी। ठीक है, ये आपका सीधा फॉर्मूला है। वैसे मैं आपको ये कहूंगा कि सिंपल मेथड ज्यादा बेटर है, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, कई बार हम भूल भी जाते हैं, तो मेथड अपना याद में रखिए। ठीक है, बट बताने का रीजन क्या था, ये सिंपल फॉर्मूला बेटा कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा, तो मैं ही बता देता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है dx अपॉन 3 sin स्क्वायर एक्स 4 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, cos से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगला क्वेश्चन क्या है, dx अपॉन 4 प्लस 5 sin x। sin x की जगह देखो कौन सा टाइप चला गया, टाइप नंबर चला गया बेटा ये वाला मेरा थर्ड। ठीक है, थर्ड टाइप ये ना, चेक कर लेते हैं एक बार, किधर गया, टाइप 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 टाइप, बिल्कुल सही थर्ड टाइप है। और इसमें क्या था बेटा, खा गया। इसमें था साइन एक्स को हाफ एंगल में तोड़ दो, ये बाई 2 है, ध्यान रखिएगा बेटा। साइन एक्स इक्वल टू 2 tan x बाई 2 प्लस 1 tan स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पे t लिखा हुआ है, इसको इंप्रूव कर लीजिएगा नोट्सों को। ठीक है बेटा, देखिए जब मैं इस फॉर्मूले को डालूंगा, हाँ बेटा देखो मैंने यहाँ पे हाफ लिखना बार बार भूल गया, इसको आप सुधार लीजिएगा। इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। ठीक है, तो देखो नीचे वाला tan को मैं t मान लिया, ऊपर वाला बेटा मेरा dt हो गया, आगे आप लोग खुद करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 sin x प्लस 3 cos x dx अपॉन sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू ax प्लस b ln sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, प्लस c, आपको a प्लस b निकालना है बेटा, ये भी आपका होमवर्क है। डायरेक्ट तो चाहो तो मेथड से भी कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला लिखा है उससे भी a और b निकाल सकते हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है बेटा, a प्लस बी साइन एक्स अपॉन b प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है बेटा, देखिए मैंने आपसे कहा भी था, देखो एग्जाम में बेटा ये जब क्वेश्चन आपके सामने कई तरह से देखने को मिलेगा, a और b की वैल्यू को घुमा के दे देगा, जैसे 1 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और भी तरीके से बेटा इस तरह के क्वेश्चन को वो आपको घुमा के दे सकता है। ठीक है, तो करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि cos स्क्वायर से डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर या sin स्क्वायर, इस तरह क्वेश्चन होता है जो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर से बेटा मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इससे डिवाइड होने पे बेटा यहाँ पे तो बेटा मुझे मिल जाएगा 10, और 1/2 कितना दे देगा बेटा, ये दे देगा sec।
क्लियर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो अंदर जाने पे बेटा कॉस स्क्वायर की जगह सिर्फ कॉस अंदर जाएगा। और बेटा ऊपर मुझे क्या मिलेगा बेटा, इधर तो मिल जाएगा बेटा मुझे सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा, और इधर क्या मिलेगा बेटा, इधर मुझे मिलेगा बी। देखो कॉस से मुझे डिवाइड करना था तो साइन एक्स अपॉन जब मैं कॉस स्क्वायर करूंगा तो एक कॉस तो इससे मर्जअप होकर टेन बना देगा, और बेटा जो दूसरा कॉस होगा बेटा वो क्या बना देगा बेटा, दूसरा कॉस बेटा से मर्जअप होकर बेटा क्या बना देगा, सेक बना देगा। तो ये आ गया बी सेक थीटा टेन थीटा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगला काम क्या होगा बेटा, फर्दर नीचे वाले को टी मानो, ऊपर वाला आपका डी टी बैठा है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए? बेटा एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको फॉर्म लिखा दी है कि सर ये फॉर्म आएगा तो मैं इस टाइप से आएगा तो मैं इस टाइप से डील करूंगा, इस टाइप से आएगा तो मैं इस टाइप से डील करूंगा, ठीक है। बट जे में हमारे काम के वो क्वेश्चन आता है जो किसी टाइप का नहीं होता। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये स्पेशली किसी टाइप का नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर आप टाइप 4 देखोगे तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं था, याद है, टाइप 4 में न्यूमरेटर में कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये टाइप 4 एग्जैक्टली नहीं है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो फिर हम कैसे पहचानेंगे, फिर हम कैसे पहचानेंगे? तो बेटा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो आपको क्लोजेस्ट टाइप करना है, जो उसके क्लोजेस्ट हो। अगर मैं बात करूं नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर इन सब में से कौन सा किसके क्लोजेस्ट जा रहा है जी, जो मैंने मेरे पास ये जो क्या किधर गया मैं, हाँ देखो पहले में कोई स्क्वायर नहीं था, ए प्लस साइन एक्स का स्क्वायर नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में स्क्वायर डिग्री है, और पांचवे में भी नहीं है। तो क्लोजेस्ट किसके जा रहा है बेटा, चौथे के जा रहा है। तो इसलिए बेटा मैंने कॉस स्क्वायर, और देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेशली इस वजह से कि डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज कॉस स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, कई बार साइन स्क्वायर से भी डिवाइड करना पड़ सकता है। तो अगर देखो अगर कोई भी ऐसी फॉर्म मिलती है जो आपके लिए अननोन है तो बेटा उसको उसके क्लोजेस्ट फॉर्म की तरह डील करने का ट्राई करो, ठीक है। मोस्टली बेटा क्वेश्चन उससे डन हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बेटा फिर से इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो नीचे डिग्री टू जा रही है, ठीक है। और अगर आपने इसको डिवाइड भी कर दिया तो भी आपका काम नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? क्योंकि बेटा यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लेंडर हो रहा है बेटा, वो ए की पावर 4 और ए की पावर 2 हो रहा है, ठीक है। ये किसी भी एंगल में एक दूसरे का काम नहीं चलने देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इसको अलग अलग करके करोगे कि सर एक को अलग कर ले और बी को अलग करे तो हो जाएगा, बट बहुत लेंदी जाएगा, बहुत लेंदी जाएगा। तो उसका जो बेस्ट तरीका होता है ना बेटा, वो जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से, क्योंकि एग्जामिनर कई बार ए बी की जगह कुछ और पकड़ा देता है। जैसे आपको पकड़ा देगा इधर 3, तो मत रुकिएगा, आपको इधर पकड़ा देगा 3 और इधर पकड़ा देगा 9, इधर पकड़ा देगा 4, इधर पकड़ा देगा 16, ठीक है। हाँ तो वो एबीसी से घुमा घुमा के खेल खेल के नए नए क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है बेटा, मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है, ठीक है। जो डिवाइड होगा वो तो बाहर निकल गया बेटा, जो मल्टीप्लाई होगा बेटा वो उसके अंदर चला जाएगा। तो एक बार सोचना, जब बेटा ए स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, e की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा। और बेटा जब ए का इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना दे देगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा देगा, नहीं देगा, ठीक है। अच्छा जब बेटा मैं बी का मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा जब ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये कितना देगा बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ऊपर पहले दोनों में से सीधे सीधे कट गए, जब मैं इसको लूंगा तो ये सीधा सीधा कट गया, तो ये रह गया 1। क्लियर? अच्छा और इधर क्या होगा सर, इधर क्या होगा बेटा, इधर दोनों में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल गया और अंदर क्या रह गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। और बेटा वो क्या होता है बेटा, वो होता है 1। इसका मतलब मेरे पास ये फॉर्म दिख गई, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो बेटा आप अब आपके पास टाइप सेकंड टाइप फोर्थ डायरेक्ट आ चुकी है, तो सीधा काम डिवाइड एंड गेट द आंसर। क्या सभी को समझ में आया? नहीं है? टाइप 4 बेटा जो आपके 4 टाइप है वो कई बार सीधे विजिबल नहीं होते। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा, जेई के अंदर सबसे बड़ा काम होता है अननोन को नोन में बदलना, अननोन को नोन में बदलना। अगर आपने वो काम कर दिया तो क्वेश्चन आपके हाथ में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन है मेरे पास dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है। फिर से बेटा टाइप 4 की तरह अपियर हो रहा है, टाइप 4 से हो भी जाएगा कि cos की पावर 4x से सर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा, उससे हो भी जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है। और दूसरी बात बेटा, इसको करने का मेरे पास एक मेथड और है, मेथड 2। तो सर जब उससे हो रहा है तो उससे क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि बेटा मैंने आपसे कहा था कि आंसर अलग अलग तरीके से आता है।
आपको या फिर तो सारे तरीके पता होने चाहिए, सारे मेथड आपको पता होने चाहिए, या फिर आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा इसके बारे में एक तो अभी हमने पढ़ा था ट्रिको के अंदर कि डिवाइड कर दो, सॉरी एक तो अभी हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन के अंदर कि भैया cos की पावर 4x से डिवाइड कर दो, बिल्कुल सही तरीका है, उससे भी आंसर आएगा। ठीक है, बट बेटा इस वाली चीज को हमने ट्रिग्नोमेट्री में और पढ़ा था, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा था। और बेटा हमने वहां पे क्या पढ़ा था, इसको हमने वहां पे पढ़ा था 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी। और अगर आप इसे फर्दर ध्यान दें तो बेटा मैं अगर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, और 4 बनते ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर। क्या सभी को समझ में आया? ठीक है, अब इस 2 को मैं लिख दूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, लिख दिया, और ये जो साइन है और ये जो साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, dx अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब आप इसको cos 2x से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट जो यहाँ से आएगा वो 2 थीटा के टर्म में आएगा, और जो उधर से आंसर आता वो सिर्फ थीटा के टर्म में आता। ठीक है ना, फिर बाद में आपको इस थीटा को 2 थीटा में कन्वर्ट करना पड़ता, एक आपके पास वो एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाती। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बेटा 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, पहली बात तो बेटा हम देखते हैं कि ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन। बेटा देखिए इस क्वेश्चन की जो टाइप की हम बोल रहे हैं, देखो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये एक चॉइस है लीनियर अपॉन लीनियर है इन साइन एंड कॉस। और बेटा लीनियर अपॉन लीनियर अगर हम टाइप की बात करें तो बेटा किस टाइप में आ रहे थे, देखिए जरा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वापस टाइपों को, अगर कंफ्यूजन हो तो आपको देखो ये रहा मेरा लीनियर अपॉन लीनियर, दिख रहा है? इसका मतलब ये कौन सी टाइप है भाई, ये टाइप है मेरा, किधर क्या क्वेश्चन, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ और नीचे आ जाओ ठाकुर, हाँ ये आ गया। तो ये कौन सा है, लीनियर अपॉन लीनियर। इसका सर लीनियर कैसे सर, अरे भाई कॉस अल्फा कांस्टेंट है, मेरा वेरिएबल तो एक्स है, देखो dx लिखा हुआ है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो मैं कैसे करूंगा सर, इस तरीका क्या होता था, तरीका था न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा डी आर प्लस म्यू डी आर डैश प्लस के। सर के क्यों लिया बेटा, मैंने कहा था कि अगर कांस्टेंट रहेगा, देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट है और बेटा इधर भी कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट रहेगा तो आपको के लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला काम क्या होगा, मैंने न्यूमरेटर को लिख दिया 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस लैम्डा, नीचे वाला एज इट इज कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स प्लस म्यू, नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन अल्फा प्लस के। ठीक है, अगला काम सभी का कंपैरिजन। बेटा साइन एक्स का जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो बेटा म्यू मेरे पास कितना आ गया, 0, क्योंकि साइन एक्स यहाँ पे है ही नहीं। जब कांस्टेंट कंपेयर करूंगा तो कांस्टेंट देखो यहाँ से कितना आएगा बेटा, इधर से तो बेटा मेरे पास कांस्टेंट आएगा 1, इधर से आएगा 1, और इधर से क्या आएगा बेटा, लैम्डा कॉस अल्फा प्लस के, लैम्डा कॉस अल्फा प्लस के। ठीक है, ये हो गया बेटा कॉस कंपैरिजन। अब कौन सा बचा, कॉस एक्स, कॉस से कंपेयर करो तो यहाँ से क्या आएगा लैम्डा, यहाँ से क्या आएगा कॉस अल्फा, तो लैम्डा कितना आ गया कॉस अल्फा। अगर बेटा लैम्डा की जगह में इधर डाल दूं तो मेरे पास के कितना आ गया बेटा, मेरे पास के आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? के आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, म्यू आ गया 0 और अल्फा आ गया कॉस अल्फा। ठीक है, अब सभी को फंक्शन में डाल दें और डिफरेंशिएट कर दें। तो बेटा जब मैं डालूंगा डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो इस तरह से मेरा फॉर्म बनेगा, ये बन गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये तो मेरा आपको पता है हर बार कट के एक्स जाने वाला होता है, हर बार मेरा क्या होने वाला होता है, एक्स होने वाला होता है। सेकंड टर्म मेरी ln होने वाली होती है, बट बेटा म्यू मेरा 0 हो गया तो ln नहीं होगा। अब कौन बचा, अब बचा बेटा सिर्फ ये वाला बिंदु, और साइन स्क्वायर अल्फा तो कांस्टेंट है, ये मेरा बाहर निकल जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, dx अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स, बचेगा नहीं बचेगा? और बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा फिर से मेरे पास टाइप 3 आ चुकी है। अगला काम क्या होगा बंधु को, हाँ जी, कि 10x/2 में कन्वर्ट करना। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? आप इसे कन्वर्ट करोगे बेटा ध्यान रखना आंसर बड़ा अटपटा आएगा, क्योंकि cos अल्फा मेरा एज ए कांस्टेंट की तरह डीट होगा। पहले एलसीएम लूंगा, देखो मेरा एलसीएम आ गया, ऊपर बन गया sec स्क्वायर x/2 बनेगा। हाँ जी, अब जरा इधर आप ध्यान से देखें तो मल्टीप्लाई होगा, तो कांस्टेंट का क्या आया, कांस्टेंट मेरे पास आया cos अल्फा प्लस 1, और 10 का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 10 का कोफिशिएंट आया इधर से cos अल्फा और इधर से आया बेटा -1। ठीक है, तो अगर मैं इसको t मानता हूं तो देखो, हाँ जी, तो मेरा t मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, दिख रहा है? क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ये t मानने पे 10 को अगर t मानूंगा तो ऊपर वाला dt हो गया। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा सर,
भाई मेरे पास फॉर्मूला था क्या, dt अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस बी, याद आया? नहीं, ए टी का होल स्क्वायर था, ए टी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे ए कैसे बनेगा, तो बेटा मैं लिखूंगा टी अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर आंसर निकाल दिया, मेरे पास आ गया ये आंसर। टू तो मेरा कांस्टेंट बाहर था, तो 1/8 tan इनवर्स ए बाई बी एक्स बाई ए, मेरा ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखने में बहुत अटपटा लग रहा है, ठीक है, बट यही हमारा आंसर होगा। और ऐसा आंसर देख के बच्चा देख क्वेश्चन आंसर देख के ही छोड़ देता है। अगर ऐसा आंसर ऑप्शन में हो तो बच्चा देख के ही छोड़ देता है। बच्चों की टेंडेंसी होती है भाई आंसर बड़ा टिपिकल है, छोड़ दो। बट बेटा क्वेश्चन अच्छा है, हार्ड नहीं है। अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने दो बार तीन बार कॉन्सेप्ट यूज किया है। पहला कॉन्सेप्ट इसने कंफ्यूज करने का पूरा ट्राई किया कॉस अल्फा डाल के, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा आपने यहाँ पे टाइप 5 लगाया, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट आपने टाइप 3 लगाया, ठीक है। और उसके बाद बेटा आपने एल्जेब्रिक फॉर्मूला जो हमारे पास था, एल्जेब्रिक फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसको फाइनली आपको अच्छी तरह से यूज करना पड़ा, रैंडमली नहीं, एक प्रॉपर वे में, मतलब पूरा अटपटिक फॉर्म दे दिए, उसको यूज करके हमने फाइनल आंसर निकाला। तो एक क्वेश्चन में हम 3 से 4 मेथड कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है बेटा क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो शायद इंपॉर्टेंट नहीं लिखा था तो लिख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। बेटा देखिए मेरे पास कॉमनली 4 पॉपुलर टाइप हैं। कितने टाइप हैं बेटा, मेरे पास कॉमनली 4 पॉपुलर टाइप हैं। बेटा पॉपुलर टाइप का मतलब टाइप थोड़ी बहुत एक आध दो और भी हैं, बट पॉपुलर बेटा मेनली हमारे पास यही देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो टाइप हैं हमको उनको इससे कंपैरिजन करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। पहली है बेटा dx अपॉन लीनियर इंटू अंडर रूट लीनियर, दूसरी है बेटा dx अपॉन क्वाड्रेटिक इंटू अंडर रूट लीनियर, तीसरी है बेटा dx अपॉन लीनियर अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, और बेटा चौथी है बेटा मेरे पास 1 अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, ठीक है। इलाज क्या है बेटा, जिनमें लीनियर मेरा अंडर रूट के अंदर है, देखो इसमें है इसमें है, इन दोनों में क्वाड्रेटिक अंदर है, ठीक है। तो बेटा जिसमें मेरा लीनियर अंडर रूट के अंदर है बेटा, वहां पे लीनियर को तुरंत आपको टी स्क्वायर मान लेना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? दूसरा जिसमें लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक है, वहां पे लीनियर को आपको 1/t मानना है, ठीक है ना। और जहां पे बेटा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है बेटा, वहां पे x की जगह आपको 1/t मानना है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी क्वेश्चन, देखो बेटा ये काम की बात लिखा रहा हूं मैं आपको, फॉर एनी क्वेश्चन यू मे नॉट एबल टू सॉल्व इट, सो बिफोर क्विट ट्राई x इक्वल टू 1/t। बेटा सिंपल सी बात, इसकी मीनिंग ये है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, ठीक है, तो छोड़ने से पहले उसमें मतलब जो भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है ना, अगर एक्स वाई का कोई पॉलिनोमियल फंक्शन का आप क्वेश्चन में अटक रहे हैं, तो छोड़ने से पहले बेटा एक बार x की जगह 1/t डाल के जरूर चेक करना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो ये जो ऊपर वाली फॉर्म दिख रही है ना, कई बार अगर हम यहाँ पे भी अटकते हैं ना, तो बेटा हम x की जगह 1/t डालते हैं। और सिर्फ यही केस नहीं, इसके अलावा बाकी और भी जहाँ पे भी हमारे पास ये चीज प्रॉब्लम आती है, तो बेटा x की जगह 1/t डाल के देखिएगा, आपका कई बार क्वेश्चन एक शॉर्ट में खत्म हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास dx अपॉन x प्लस 3 अंडर रूट x प्लस 1, टाइप 1 का क्वेश्चन है। बेटा देखिए इसमें हमने क्या किया था, 1 अपॉन लीनियर इंटू अंडर रूट लीनियर में क्या था बेटा, मैंने कहा था लीनियर को टी स्क्वायर मान लो, तो मैं क्या करूंगा x प्लस 1 को टी स्क्वायर मानूंगा। तो बेटा मेरे पास dx यहाँ पे कितना आ गया, बेटा मेरे पास आ गया dx इज इक्वल टू 2t dt, आएगा वैल्यू डाल दो। तो x प्लस 3 कितना हो गया बेटा, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 2 और इंटू रूट टी स्क्वायर, ऊपर आ गया बेटा 2t dt। तो बेटा ध्यान से देखिएगा टी स्क्वायर और टी मेरा कट गया, ठीक है। और ये बेटा हम जानते हैं tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या चाह रहा है बेटा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, कौन सा टाइप है बेटा, टाइप 4, dx अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। बेटा देखिए मैंने आपसे कहा था जब 1 अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर रूट में क्वाड्रेटिक होगा तो 1/x को 1/t लूंगा, तो बेटा dx कितना आ गया, -1/t स्क्वायर आएगा, ठीक है। वैल्यूज डाल दूं तो बेटा dx की जगह -1/t स्क्वायर होगा, इस एक्स स्क्वायर की जगह बेटा हो गया 1/x स्क्वायर, और बेटा अंदर मुझे क्या मिल गया बेटा, अंदर मुझे मिल गया 1/t स्क्वायर प्लस t मिलेगा। हाँ जी, अब जरा बेटा ध्यान से देखना,
ये बंधु कट गया, माइनस में बाहर, और ये जो होगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया अपॉन टी स्क्वायर। जब वो टी स्क्वायर बाहर से बाहर निकलेगा तो ओनली टी छोड़ेगा, वो टी बेटा ऊपर चला गया, तो मुझे मिल गया टी डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर। और बेटा अगर आपको याद हो तो इसका आंसर क्या था, नीचे वाला। क्या आंसर था, नीचे वाला। तो मेरा आंसर कितना हो गया, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। और टी स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो टी स्क्वायर से मुझे कितना मिल जाएगा, वैल्यू डालता हूँ तो ये बेटा मुझे मिल जाएगा माइनस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या जा रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन जा रहा है ये एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 2। ठीक है। तो देखो अब बेटा मेरे पास ये कोई भी फॉर्म नहीं जा रहा है, जो हमने फॉर्म देखी थी उनमें से ये कोई भी फॉर्म नहीं जा रही। तो मैंने क्या कहा था, चेक करो कि ये किस फॉर्म की क्लोजर है, किस फॉर्म की क्लोजर है। अगर मैं इसको चेक करूंगा तो कौन सी फॉर्म की क्लोजर जा रहा है, देखो नीचे वाले में लीनियर और लीनियर दोनों है, तो क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं जा रहा। तो मैं क्या किस फॉर्म, कौन सा कॉन्सेप्ट जा रहा है बेटा, क्लोजर टू डी एक्स अपॉन एल अंडर रूट एल। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या ये चीज सभी को क्लियर हुई, नहीं हुई? मैंने क्या बोला कि अगर हमें कॉन्सेप्ट पूरी सेम फॉर्म नहीं मिलती तो बेटा हम उसके क्लोजर टू फॉर्म को देख के वो चीज ट्राई करेंगे और अपना आंसर नहीं। मैंने कहा था ना कि कई बार हम, जो आपको याद हो तो मैंने कहा था कई बार इन वाली फॉर्म में भी हम अटक जाते हैं, वो एक्चुअल में ये एज इट इज फॉर्म नहीं होती, इसकी मॉडिफाई फॉर्म होती है, जैसे ये वाली। ठीक है। और कई बार ऐसा करने पे हमारा आंसर यहाँ पे नहीं आ पाता, ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा करने पे हमारा आंसर कई बार नहीं आ पाता। तो हम, मैंने कहा था कि अगर नहीं आया तो अल्टरनेट तो हमारे पास लास्ट आखिरी ब्रह्मास्त्र क्या है, एक्स की जगह 1/t डाल के देखो। ठीक है। सीधा नहीं डालना, हर बार नहीं निकलता। ठीक है। बट जब बाकी से ना निकले तो कई बार वो काम कर जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं x प्लस 2 को टी स्क्वायर मानूंगा। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt मिल गया। ठीक है ना। तो वैल्यू डाल दूं 2t dt, एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, x यहाँ पे कितना आ गया बेटा, x मेरे पास आ गया टी स्क्वायर माइनस का 2, आएगा नहीं आएगा, तो आएगा टी स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। नीचे x माइनस 1 की जगह टी स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा और x प्लस 2 की जगह रूट टी आ जाएगा। बेटा t से t कट गया। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा मेरे पास क्वेश्चन क्या आ चुका है, मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3। ठीक है। अब एक तरीका कि आप इसको ओपन करके डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, ओपन करो बट ओपन करने का तरीका थोड़ा ध्यान से करो। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको ओपन करो, एक बार, दो बार, तीन बार, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, तो इससे तो सीधे कट गया, इससे इससे भी, इससे सीधे कट गया, इसमें सिर्फ न्यूमरेटर रह गया, इसमें सिर्फ 2 रह गया, और बेटा इसमें हमारा क्या लग जाएगा, एल लग जाएगा। ठीक है। ये वाला फॉर्म हमने ऑलरेडी करा हुआ है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1। ठीक है ना। अगर आप फिर से ध्यान से देखो तो मैंने कहा था क्लोजर टू कौन सी फॉर्म जा रहा है बेटा, क्लोजर टू फॉर्म जा रहा है dx अपॉन क्वाड्रेटिक रूट l, जा रहा है नहीं जा रहा? तो मैं क्या ट्राई करूंगा बेटा, इसमें भी l इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है। ये आपको खुद करना है, डू योरसेल्फ। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, dx अपॉन एक्स प्लस 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्म कौन सी जा रही है, dx अपॉन एल अंडर रूट में क्वाड्रेटिक। करने का तरीका देखो, इसका फॉर्म तरीका क्या था, l की जगह 1/t, इसका मतलब x की जगह 1/t। ठीक है ना, नहीं l की जगह 1/t। ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, ठीक है। तो बेटा t मेरे पास कितना आ गया बेटा, t मेरे पास आ गया बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो dx कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से निकालूंगा तो बेटा dx आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान समझना कि मुझे बाकी फंक्शन को भी t में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर कैसे करूंगा, कैसे करूंगा? तो बेटा समझिएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, जरा यहाँ से हम, यहाँ से क्या मैं x निकाल सकता हूँ, यहाँ से x कितना आएगा, यहाँ से बेटा x मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन टी माइनस 8। ठीक है। वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो इसको तो सीधे भी हम कर सकते हैं, इसको मैं तोड़ दूं, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स की जगह तो सीधे डाल दो 1/t। ठीक है। और 1 माइनस एक्स की जगह अगर बेटा माइनस एक्स की मैं बात करूं तो माइनस एक्स का मतलब एक्स मेरा इधर चला जाए। ठीक है। और बेटा ये टी मेरा उधर चला जाए। ठीक है। तो माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस 1/t। तो एक्स की जगह बेटा मैंने डाल दिया 1 माइनस 1/t। तो बेटा मेरे पास एक, अब वैल्यू डाल दूं सभी को, तो ऊपर आ गया dx की जगह माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt आएगा। ठीक है।
एल की जगह आ जाएगा 1/t, तो बेटा ये आ गया 1/t, ठीक है। और अंदर क्या बन गया बेटा, अंदर बन गया इसकी जगह 1/t इंटू टू माइनस 1/t, 1/t इंटू 2 माइनस 1/t। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखो ये 1/t और एक t कट गया, तो ये वाला t नीचे आ गया 1/t। अच्छा बेटा जब इसमें स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t माइनस 1/t स्क्वायर। और बेटा वो टी स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो बाहर क्या निकलेगा, ओनली टी, तो बेटा टी से टी कट गया। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, मेरे पास आ गया अंडर रूट में dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 2t माइनस 1। और अगर आप ध्यान देखें तो बेटा ये बिल्कुल 1/रूट x की जगह बिहेव करेगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? बेटा वापस एक बार हम बात कर लेते हैं कि अगर लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो देखो मैंने क्या किया, उसको 1/t माना, उसके बाद बाकी फंक्शन को भी t में कन्वर्ट किया और बेटा सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई में जरूर हमको टाइम लगा बट हमारा आंसर तुरंत ही आ गया, ठीक है। और लास्ट में बेटा ध्यान रखिएगा t को x में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगली टाइप की बात करते हैं बेटा। अगला टाइप क्या है बेटा मेरे पास, टाइप 5 dx अपॉन x माइनस के की पावर n अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो बेटा फिर से मैंने कहा था कि ये देखो इस बार बेटा मेरा l ना होगी, डिग्री n है, तो बेटा मैंने कहा था क्लोजर फॉर्म देखिए, क्लोजर फॉर्म देखिए, क्लोजर फॉर्म क्या जा रही है बेटा इसकी, dx अपॉन l अंडर रूट क्यू। तो तरीका क्या था बेटा कि मैं x माइनस को क्या मान लूंगा 1/t, क्लियर। चलिए बेटा अगली फॉर्म टाइप 6 इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा उनसे अलग हटके है, ठीक है। इसके बारे में आपकी हमारी जो भी क्लास होगी हम इस टाइप 6 से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा आज की क्लास